इस समय हमारे घर में बहुत सारा चूहा बढ़ जाती है और इसी चूहे से परेशान होकर हम बाजार से केमिकल वाला दवाई ले आते हैं। पर इससे क्या होता है, चूहा तो मर जाती है पर पूरे घर में बदबू फैल जाती है और घर में कहाँ ये चूहा मरा है वही हमें आसानी से नहीं दिखती है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ चूहा भगाने का ऐसा देसी नुस्खा कि आपका 1 रुपये भी नहीं खर्च होगा और 100% साथ ही साथ आपके घर के सारे चूहे बाहर भाग जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे एक प्लेट और उसमें हम डालेंगे 3 चम्मच गेहूं का आटा और साथ ही साथ 1 चम्मच चीनी। दोनों चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। अब हम ये 3 चीज़ों को अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिला लेंगे। आप सोच रहे हैं ये 3 चीज़ से चूहे क्या भागेंगे या घर में आएंगे? हाँ, ये 3 चीज़ से चूहा भागेगा नहीं, बरং आएगा ये सारे चीज़ खाने के लिए, क्योंकि ये जो देसी घी का जो खुशबू है चूहे को खींच लाएगा ये चीज़ खाने के लिए। तो चलिए अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटे को अच्छी तरह से गूंथ लेते हैं। आप सोच रहे हैं चूहे के लिए इतना क्या करना? हाँ, अगर आपको चूहा को मारना नहीं है, घर से भगाना है, तो थोड़ा बहुत मेहनत तो आपको भी करना पड़ेगा। रोज तो आप आपके लिए या आपके परिवार के लिए आटे को गूंथते हैं, पर आज थोड़ा सा चूहे के लिए भी आटा गूंथ लीजिए। तो चलिए हमने आटे को अच्छी तरह से गूंथ लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इस आटे को रेस्ट में रख देंगे ढककर और एक कटोरी लेंगे और उसमें हम डालेंगे ये फिनाइल की गोली या नेपथोलिन। इसे नेपथोलिन भी कहते हैं और फिनाइल की गोली भी कहते हैं। तो इसको हमें ऐसे ही नहीं लेना है, इस तरह एक प्लास्टिक लेंगे और इसे अच्छी तरह से कूट लेंगे, मतलब महीन करके इसे हमें कूट लेना है। तो इस तरह से एक प्लास्टिक के अंदर इसको डाल दीजिए और इस तरीके से कोई भी भारी चीज़ से इसको कूट दीजिए। बहुत ही आसानी से ये महीन हो जाती है, देख सकते हैं। तो चलिए ये हमारा महीन हो गया है। अब हम ये सारे जो फिनाइल की गोली है इसको इस छोटे से कटोरी में डाल देते हैं और अब हम इसके साथ मिलाएंगे 2 चम्मच सर्फ और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। और ये जो हम रेमेडी बनाए हैं इसको खाकर चूहे तो भागेंगे ही भागेंगे, क्योंकि ये जो सर्फ और फिनाइल की गोली है इसे खाकर कोई भी सहन नहीं कर सकता। तो चलिए ये जो स्टफिंग है हमारा बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम चूहे के लिए नाश्ता बनाते हैं, या आप इसको मिठाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने चीनी भी मिलाए हैं, देसी घी, चीनी और ऊपर से गेहूं का आटा। चूहा तो बहुत ही शान से खाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह छोटे छोटे बॉल तैयार करेंगे, मतलब इस तरह छोटे छोटे हमें लोई तोड़ लेना है इस आटे का। घर के लोगों के लिए तो हम डेली ही नाश्ता बनाते हैं, पर चलिए आज चूहे के लिए भी नाश्ता बना देते हैं। चूहे भी खुश हो जाएंगे और खाकर आपको याद भी करेंगे क्या नाश्ता था। अब हम इस छोटे छोटे लोई को इस तरह गोल करके एक बॉल की शेप दे देंगे। तो चलिए हमने इसको बॉल की शेप दे दिए हैं और अब हम क्या करेंगे, बेलन चाकी लेंगे और इस तरीके से जैसे हम पूरी बेलते हैं इस तरीके से बेल लेंगे। बहुत ही आपको मोटा नहीं बेलना है, थोड़ा सा पतला ही इसको बेल लीजिएगा। जितना हो सके आप उसी हिसाब से इसको पतला कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ 8 लोई बनाई थी और इस तरीके से 8 ये पूरी में बेल लूँगी। अब हम एक पूरी लेंगे हाथ में और ये जो हमारा स्टफिंग है इसको लेंगे और बीच में इस तरीके से रखेंगे और ये पूरी को अच्छी तरह से हम बंद कर देंगे। तो बीच में ये स्टफिंग है और इस तरह के से पूरी को बंद कर देंगे, एक लड्डू के शेप में आ जाएगी। तो देखिए हमने चूहे के लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खुशबूदार एक नाश्ता बनाए हैं।
ये जो घी की खुशबू है चूहे को खींच लाएगा ये नाश्ता खाने के लिए। तो चलिए इसी तरह ही सारे नाश्ते को तैयार कर लेते हैं। और ये जो नाश्ता है चूहे तो बहुत ही शान से खाएगा, क्योंकि इसमें हमने घी मिलाए हैं, चीनी मिलाए हैं और ऊपर से गेहूं का आटा। ऊपर से तो चूहे को बहुत ही अच्छा लगेगा, पर अंदर जो ये सार्प और हमने फिनाइल की गोली मिलाए हैं, जब भी ये चूहा खाएगा तुरंत वो भागेगा पानी के लिए। और हाँ, आप ये बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी ये नाश्ता आप चूहा के लिए बनाएं, घर में पानी आप बिल्कुल भी ना रखें। मतलब किसी भी जगह खुले में घर में पानी ना रखें, क्योंकि जब भी ये नाश्ता चूहा खाएगा उसको पानी का याद तो ज़रूर आएगा। तो चलिए हमने ये सारे नाश्ते बना लिए हैं चूहे के लिए। तो अब हम चूहे के लिए इसको रख देते हैं। आपको लगे जिस जिस जगह आपके घर में चूहे हैं उस जगह आप इस तरीके से ये एक एक बॉल या एक एक नाश्ते को रख दीजिए। और पूरे घर में आप इस तरीके से एक एक करके ज़रूर रखिए, क्योंकि चूहा तो हमारे पूरे घर में इधर उधर घूमता रहती है। और हाँ, मेन दरवाजे के पास आप ज़रूर ये नाश्ता 1 या 2 रखें। मेन दरवाजे से ही चूहे आती है घर में और पूरे घर में उथल पथल मचाती है। पर आज जब ये चूहा आएगा और ये नाश्ता खाएगा उसको मौका ही नहीं मिलेगा उथल पथल मचाने के लिए, क्योंकि वो पानी के लिए बाहर तो ज़रूर भागेगा और फिर से आपके घर में दोबारा ये चूहा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, पैसा खर्च करके चूहे मारने वाला दवाई ना लाकर इस नुस्खा को आप ज़रूर एक बार आजमाएं। 100% ये काम में आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का टिप्स आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।